जय हिंद प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे खनिज, जो कि अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। खनिजों के बारे में वैसे अपन थोड़ा बहुत जो प्रीवियस अपने वीडियो हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत भी अपन उसको पढ़ चुके हैं, तो वो जो पार्ट है वो अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन केवल पढ़ेंगे खनिज, भारत में कौन कौन सी खनिज मेखलाएँ हैं और तांबा, एल्यूमिनियम और अभ्रक के बारे में, क्योंकि लोहा जो खनिज है उसके बारे में भी अपन प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो अपन पढ़ेंगे तांबा, अभ्रक और एल्यूमिनियम के बारे में। सबसे पहले खनिज क्या होते हैं? खनिज वो होते हैं जो भूमि को खोद कर प्राप्त किए जाते हैं। वे संसाधन जो भूमि को, या वे प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि को खोद कर प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और जहाँ से इनको खनिज को खोद के निकाला जाता है वो स्थान क्या कहलाते हैं? खान कहलाते हैं। और ये जो कार्य है ये क्या कहलाता है? खनन कार्य कहलाता है। अभी तक मानव को 1600 प्रकार के खनिजों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। खनिजों की आत्मनिर्भरता में यूएसए प्रथम है, भारत द्वितीय है और रूस जो है वो विश्व में तीसरा स्थान रखता है। भारत में अगर खनिज वितरण की अपन बात करें तो भारत में 6 प्रमुख खनिज मेखलाएँ हैं जिनमें भारत के खनिज जो है वो पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहली जो खनिज मेखला है और जहाँ पे सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं वो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला। दूसरी जो मेखला है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला। और तीसरी कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला। चौथी राजस्थान, गुजरात मेखला। पांचवी केरल मेखला और छठी जो है वो है हिमालय मेखला। आपको ये सारी याद करनी है, प्लस इनमें जो खनिज पाए जाते हैं वो भी आप 2-2, 4-4 नाम उनकी याद कर लीजिएगा। बाकी आपको खनिज मेखलाओं के नाम है वो अच्छे से याद होने चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं तांबा। तांबा जो खनिज है, और वर्तमान में तांबे की जो आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि तांबे का जो स्थान है वो एल्यूमिनियम ने लेना शुरू कर दिया है। तांबे के भंडार जो हैं वो कम हैं, इसलिए उसको बचा कर रखने के लिए उसका प्रतिस्थापन किसने कर लिया? एल्यूमिनियम ने। तो तांबे की जो मांग है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसका असर इसके व्यापार पर भी पड़ा है। तो तांबा जो है वो मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि एक पूरा युग जिसको अपन ताम्र युग बोलते हैं वो पूरा का पूरा तांबे के कारण ही विख्यात है। तो मानव सभ्यता के विकास में तांबे का बहुत बड़ा हाथ है। वर्तमान में तांबे का उपयोग किस में होता है? तार बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, नलियाँ बनाने में या बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। साथ ही आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसको स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। कई सारी धातुएं हैं जिनके साथ इस धातु को यानी तांबे को मिला के मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। आपकी किताब में 3-4 उदाहरण दे रखे हैं इसके, उसका आप पढ़ लीजिएगा। और विश्व में तांबा कम मात्रा में होने के कारण वर्तमान में इसके प्रतिस्थापक के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांबे का प्रतिस्थापन कौन सी खनिज ने किया है, तो आप उसको लिख सकते हो एल्यूमिनियम। और उसके बाद में अगर भारत में अपन तांबे का प्राप्ति क्षेत्र देखें, तांबे का प्राप्ति क्षेत्र कहाँ है, कहाँ तांबा पैदा निकाला जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो है मध्य प्रदेश का, जो कि तांबा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन इसमें होता है यहाँ पे पूरे भारत का 56.86%, यानी आधे से भी ज़्यादा तांबा यहीं पे निकाला जाता है। और जबकि इसके भंडार हैं वो 848 लाख टन विद्यमान है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दूसरा जो स्थान है वो है राजस्थान का। राजस्थान का हम सबको पता ही है कि खेतड़ी में कॉपर की खान है, तो झुंझुनू जिला आ गया एक तो। और वर्तमान में कई अन्य जिले हैं वहाँ भी तांबा खोजा गया है, जैसे सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा और भीलवाड़ा आदि। तीसरा स्थान है झारखंड का, और झारखंड के ज़िले हैं वो सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल और परगना आदि जिलों में तांबा उत्पादन किया जाता है। इन सब राज्यों के अलावा भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे तांबा उत्पादन होता है, वो हैं सिक्किम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर आदि। अब उत्पादन और व्यापार की अगर अपन बात करें तो व्यापार में 2009-10 में 32.38 लाख टन उत्पादन हुआ, ये उत्पादन हो गया। और व्यापार की अगर अपन बात करें तो अभी मैंने बताया कि तांबे की मांग कम होने के कारण इसका उत्पादन है वो कम किया जाता है। तो अगर घरेलू आवश्यकताएं हैं तो उनकी पूर्ति है वो आयात से पूरी की जाती है, यानी मंगवाया जाता है तांबा। कहाँ से? यूएसए, कनाडा, जापान और पूर्वी अफ्रीका से भारत में तांबा आयात किया जाता है घरेलू आवश्यकताओं के लिए। अब आगे देखिए एल्यूमिनियम है।
एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। ये भी बोर्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम जो है वो कौन से अयस्क से प्राप्त होता है, या एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। या बॉक्साइट से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो उसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो होता क्या है, पहले बॉक्साइट निकाला जाता है, उत्पादन जब किया जाता है खान से जो खनिज निकाला जाता है वो क्या होता है, बॉक्साइट। उसके बाद में बॉक्साइट से भट्टियों में एल्यूमिना बनता है और एल्यूमिना से फिर क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम। वर्तमान में जब तांबा कम है और तांबे की मांग कम हो रही है, या उसका प्रतिस्थापन या उसकी मांग की पूर्ति एल्यूमिनियम कर रहा है, तो एल्यूमिनियम का उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ रहा है भारत के अंदर। और एल्यूमिनियम का अगर उपयोग देखें तो उपयोग में वही है, तांबे के जो उपयोग थे वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम में भी हो रहे हैं। तो बिजली के तार बनाने हैं, जैसे बर्तन बनाने हैं, प्रक्षेपास्त्र है, वायुयान है, मिसाइलें हैं, जहाज़ों के पेंदे बनाने हैं, दरवाजे खिड़कियां आदि बनाने हैं, ये सारे किसके कारण हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, एल्यूमिनियम से बन रहे हैं आजकल। तो इसके प्राप्ति क्षेत्र भारत में, तो पहला जो स्थान है भारत में उत्पादन में। बच्चों एक चीज़ है उत्पादन और एक चीज़ है भंडार, यानी चीज़ खूब सारी है परंतु वो खान से निकाली कितनी जा रही है, उसका उत्पादन कितना हो रहा है। तो अपने को यहाँ पे जो राज्य पूछे जाते हैं उत्पादन में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्रथम राज्य कौन सा है, उड़ीसा, जहाँ पे उत्पादन कितना हो रहा है, 49.0 लाख टन। जहाँ उसके ज़िले जो हैं वो हैं कालाहांडी, संबलपुर, बलनगिर और कोरापुर। दूसरा जो स्थान है वो है गुजरात का, यहाँ पे उत्पादन दे नहीं रखा परंतु भंडार दे रखे हैं जो कि लगभग 5 करोड़ टन है। देखिए उत्पादन उड़ीसा में 49.04 लाख टन है, तो गुजरात में कुछ ना कुछ से कम ही होगा, मान लो 40 लाख टन हो गया या 30 लाख टन हो गया, परंतु भंडार कितने हैं, 5 करोड़ टन, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उत्पादन के दृष्टि से उत्पादन देखा जाए तो कम है, भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो भंडार से अपने को इतना नहीं सोचना है। अगर तो जो प्रथम राज्य अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप उड़ीसा का ही नाम देंगे। अगर उसमें पर्टिकुलर ऐसा पूछा जाता है कि भंडार में भंडारण या भंडार एल्यूमिनियम के सर्वाधिक कौन से राज्य में है, तो ये जो मात्राएं दे रखी है इस आधार पे अपन देख सकते हैं। तो सर्वाधिक भंडार है वो कहाँ आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे। तो गुजरात में ये अनुमानित भंडार दे रखा है। गुजरात के ज़िले हैं वो हरदार, खेड़ा, सांबरकांठा, सूरत, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर आदि राज्य हैं वो गुजरात के मुख्य एल्यूमिनियम उत्पादक राज्य हैं। तीसरा जो राज्य है वो है झारखंड, जहां उत्पादन कितना होता है, 11.67 लाख टन, जबकि भंडार देखिए 8 करोड़ टन है। काफ़ी फ़र्क है ना दोनों में। तो इसके ज़िले जो हैं वो झारखंड के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक ज़िले जो हैं वो रांची, पालामाऊ, गिरिडीह, सुमला, शाहबाद आदि। फिर चौथा स्थान है महाराष्ट्र का, जहां उत्पादन होता है लगभग 9.64 लाख टन, और जबकि भंडार कितने हैं, 8.05 करोड़ टन। इसके ज़िले हैं कोल्हापुर, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा और पुणे आदि। पांचवा स्थान इसमें देखिए तो छत्तीसगढ़, जहाँ पे उत्पादन काफ़ी कम है, 6.4 लाख टन, किसके, उड़ीसा के बजाय। देखिए उड़ीसा में लगभग 50 लाख टन का उत्पादन हो रहा है, जबकि भंडार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 3.35 करोड़ टन। इसके ज़िले जो हैं वो हैं सरगुजा, रायपुर, महासमुंद, कोरबा आदि। अन्य राज्यों की अगर अपन बात करें तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक राज्यों के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन और व्यापार देखें तो वर्तमान में क्या है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है भारत में, तो इस कारण एल्यूमिनियम का या एल्यूमिना का निर्यात है वो होता है कहाँ पे, यूरोपीय देशों और रूस को। भारत निर्यात करता है एल्यूमिना का यूरोपीय देशों और रूस को। तो ये हो गया एल्यूमिनियम। अब लास्ट अपना टॉपिक बचा है वो है अभ्रक। लास्ट में अपन बात करते हैं अभ्रक पे। तो अभ्रक जो है वो भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही होता है अभ्रक का। अभ्रक क्या है कि आग्नेय और कायांतरित शैलों से प्राप्ति होती है अभ्रक की। अभ्रक जो है वो विद्युत रोधी है और उच्च द्रवणांक क्षमता वाला है, यानी जल्दी पिघलता नहीं है। अपने जो तार हैं बिजली वाले, उनके ऊपर जो प्लास्टिक सा लगा होता है उसको कहते हैं अभ्रक। वर्तमान में तो क्या है, अभ्रक की जगह प्लास्टिक को ही यूज़ किया जाने लगा है, जिसके कारण इसकी मांग में भी काफ़ी कमी आई है, जिसके कारण इसका उत्पादन भी घट गया है। तो विद्युत रोधी और उच्च द्रवणांक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है सबसे ज़्यादा।
अभ्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सर्वाधिक किया जाता है। अगर इसके प्राप्ति क्षेत्र देखें तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है भारत में वो है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे इस पूरे भारत का 73% अभ्रक उत्पादन किया जाता है। और अगर अपन मात्रा में देखें तो लगभग 883 टन अभ्रक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। जिले आते हैं इसकी विशाखापट्टनम, कृष्णा, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, खम्माम, अनंतपुर और नेल्लौर जिलों में उत्पादन जो है वो अभ्रक का होता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो इसका स्थान है अभ्रक उत्पादन में, वो राज्य है वो है राजस्थान, जहाँ पे 190 टन अभ्रक उत्पादन होता है। और इसके प्रमुख जिले हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद, जहाँ अभ्रक उत्पादन होता है। तीसरा राज्य है झारखंड और बिहार संयुक्त रूप से हैं, जहाँ पे लगभग 11% उत्पादन होता है और मात्रा में 144 टन अभ्रक उत्पादन होता है। अगर इसके जिले देखें तो वो हैं हजारीबाग, गया, कोडरमा, भागलपुर, मुंगेर, संथाल, परगना, सिंहभूमि और पालामऊ आदि। यहाँ पे एक हल्के लाल रंग का अभ्रक मिलता है, हल्के लाल रंग का अभ्रक मिलता है जिसको क्या कहते हैं? बंगाल मणि। हल्के लाल रंग का अभ्रक मिलता है झारखंड बिहार के राज्यों में, जिलों में, या थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी आ जाए तो वहाँ पे जो अभ्रक होता है वो लाल रंग का, हल्के लाल रंग का अभ्रक जो है वो क्या कहलाता है? बंगाल मणि। और उसके इनके अलावा अगर राज्य देखे जाए तो वह है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। बच्चों आपका जो मानचित्र वर्क है जैसे इंडिया का आ गया, तो इसमें क्या है कि ये भी आ सकता है कि भारत के मानचित्र में तांबा प्राप्ति क्षेत्र या अभ्रक प्राप्ति क्षेत्र दर्शाइए। हो सकता है उसमें आपको राज्यों के नाम दे दें, पर यह भी हो सकता है कि जैसे 4 आपके पास ऑप्शन आते हैं मानचित्र भरने के लिए, तो उनमें जो एक ऑप्शन है वो तो आपको दे दिया जाए तांबा उत्पादक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको जैसे नेल्लोर है, तीसरा दे दिया जाए मुंबई है और चौथा दे दिया जाए पोरबंदर है। तो जो तांबा प्राप्ति क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपको सभी राज्य भरने हैं जहाँ पे तांबा उत्पादन होता है। जैसे अपन ने पहले पढ़ ही लिया कि आपने मध्य प्रदेश में तांबा दर्शा दिया, राजस्थान में तांबा दर्शा दिया, या अन्य जो राज्य हैं उसके उन सभी में तांबा है वो दर्शा दिया। तो वो आपका एक आधा नंबर है वो कंप्लीट हो गया। आधा नंबर ही मिलेगा क्योंकि हो सकता है 4 ऑप्शन आ जाएं तो चारों के आधे आधे नंबर के बनते हैं मानचित्र में। 2 नंबर का मानचित्र आता है भारत का तो आधा आधा नंबर हो गया। हाँ, अगर ऐसा आता है कि तांबा प्राप्ति क्षेत्र दर्शाइए 2 नंबर का आ गया तो आप उसको पूरा 2 नंबर का कर सकते हैं। या तांबा प्राप्ति निम्न क्षेत्र दर्शाइए, तो उसमें अगर मान लो राज्यों के या जिलों के नाम दे दिए जाएँ, उनको 2 नंबर का पूरा दे दिया तो आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। पर अगर तांबा प्राप्ति क्षेत्र के साथ 3 अन्य जगह और दी हैं तो वो तांबा प्राप्ति क्षेत्र आपको पूरा दर्शाना है और उसमें आपको आधा नंबर मिलेगा। उत्पादन और व्यापार की बात करें अभ्रक के लिए तो भारत में जो है वो विश्व का 80% अभ्रक उत्पादन होता है। तो एक तरह से एकाधिकार है, यानी विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। परंतु वर्तमान में क्या है, इसका प्रतिस्थापन प्लास्टिक ने कर लिया है, क्योंकि प्लास्टिक भी क्या होता है? उच्च द्रवणांक वाला होता है, पिघलता नहीं जल्दी से, तो वो प्रतिस्थापक के रूप में है। और प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो कितना भी बना लो, तो प्लास्टिक जैसे प्रतिस्थापकों के उपयोग के कारण अभ्रक की मांग में क्या आ गई? कमी आ गई। इस कारण भारत में अभ्रक उत्पादन है वो उसमें कमी आई है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया खनिज का। लोहे की जहाँ तक बात तो अपन ने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें लोहा जो है उसके बारे में पूरा एक वीडियो है अपना। और पसंद आते वीडियो तो आप उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए।